अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें जो है यूनिट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 6। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 में यूनिट नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चैप्टर नंबर है इसका 3 है, देयर इकोनॉमी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है देयर इकोनॉमी के ऊपर, यूनिट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है टॉपिक है, उस जो पॉइंट है उसने हाईलाइट किया वो है सेल्स। दरअसल देखा जाए तो ये जितने भी कानूनी पेपर वर्क होते हैं ना, उसके ऊपर जो स्टैम्प्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ अदारे जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, अपने अदारे इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें उनकी अथोराइजेशन शो करती है कि ये फ़लाँ जगह से जो है ना स्टैंप लगी हुई है या फ़लाँ बंदे ने इस पे दस्तखत किए हुए हैं, सिग्नेचर किए हुए हैं, तो उससे उस चीज़ की ना अथॉरिटी का पता चलता है। तो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर भी जो वो लोग सील्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ पेपर वर्क के ऊपर, तो उसमें वो मुख्तलिफ तरह के जैसे उनके सिंबल्स बने हुए थे। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बुल का सिंबल बना हुआ बुल है और मुख्तलिफ तरह के राइटिंग्स के जो है ना वो हेड्स बने हुए हैं, ये मटेरियल जो है। तो ये वो मोस्टली अपना राइटिंग वर्क या अपना पेपर वर्क के ऊपर यही ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते थे इसमें। तो हम स्टार्ट करते कहते हैं इंडस वैली सील्स आर इधर स्क्वेयर और ओब्लॉन्ग इन शेप एंड स्मॉल इन साइज़। कहता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो सील्स या पेपर वर्क के ऊपर जो कह लें कि स्टैम्प्स वगैरह लगती थी ना, वो इधर यहाँ तो कहते हैं स्क्वेयर फॉर्म में होती थी या ओब्लॉन्ग फॉर्म में होती थी। ठीक है ना, यानी उनकी डिफरेंट शेप्स होती थी, लेकिन उनका जो साइज़ होता था वो स्मॉल होता था। द सील्स हैव अ पिक्चर एंड राइटिंग ऑन दैम। सील्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के सिम्बल्स जैसे मैंने आपको बताया, ये बुल बना हुआ बुल का सिम्बल है, उसके हॉर्न्स हैं और साथ ही मुख्तलिफ तरह के ये राइटिंग के जो सिम्बल है। ये वो बता रहा है कि ये ज़्यादातर उसके ऊपर इमेजेस वगैरह पिक्चर्स वगैरह शो होती थी राइटिंग के ऊपर, ताकि इससे पता चलता था कि ये यानी कि समझ लें कि स्पेसिफिक कह लें कि रीजन का जो है ना वो हिस्सा है। यानी कि कहता है इट वाज प्रोबेबली यूज्ड टू लीव एन इम्प्रिंट ऑन द सॉफ्ट क्ले बाय प्रेसिंग इट ऑन द क्ले। ज़्यादातर क्या होता था, मिट्टी की वो जो मिट्टी के कह लें कि वो ये स्टैम्प्स जो होते थे ज़्यादातर मिट्टी की बनी होती थी। तो होता क्या था, ये जो इमेजेस वगैरह बनी होती थी वो जो सॉफ्ट क्ले यानी कि मिट्टी होती थी ना, उसके ऊपर जब इसको थोड़ा सा ये सिंबल्स को दबाव दिया जाता था तो वो उसका निशान बन जाता था। तो उससे ये पता चलता था कि ये जो है ना इस मसलन कह लें इंडस सिविलाइजेशन की यानी कि अथेंटिसिटी शो करता है कि ये वाकई एक जो है ना मसलन एक्सेप्टेबल फॉर्म है, रीज़नेबल फॉर्म है, यानी कि ये क्या आ जाएगी इंडस वैली की, यानी कि ये निशानी के तौर पे इस्तेमाल होती थी। द ड्राई हार्डन्ड क्ले कुड देन बी यूज इन ट्रेड लाइक अ लेबल ऑफ ओनरशिप। फिर वो कह रहे हैं कि जैसे ये फिर ड्राई हो जाती, खुश्क हो जाती थी, तो उसकी जो स्टैम्प का निशान रहता था ना, ये इस चीज़ का शो करता था कि ये ऑनरशिप है, ये लेबल ऑफ ऑनरशिप किस लिए इस्तेमाल होती है। मोस्टली जब तजारत के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाकर तजारत करनी होती थी, तो ये बताते थे कि ये हमारी अथेंटिसिटी है, कि ये हम बताते थे कि ये हम फ़लाँ जगह से आए हैं। तो इसमें ये वो बता रहे हैं। तो ये देखें इसमें ये बुल और ये जो मैंने आपको बताया, ये ज़्यादातर ये उनके सील्स के जो है ना स्टैम्प्स के थे। कहते हैं इट अपीयर दैट द Indus Valley civilization did not have horses sorry। तो कह रहे हैं कि इससे फिर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो काम लेते थे ना वो काम लेते थे बुल से, यानी कि गाय या गाय जो है मेल गाय है, यानी कि बुल है जो है ऑक्स वगैरह, इनसे काम लिया जाता था। वहाँ पे हमें ज़्यादातर हॉर्सेस नहीं मिलते, क्योंकि हॉर्सेस थे नहीं वहाँ पे या वो यूज़ नहीं करते थे। इससे वो कह रहे हैं कि अभी तक यही हमें पता चलता है इन सब चीज़ों से कि वहाँ पे घोड़ों का इस्तेमाल नहीं होता था। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन देयर बिफोर 2000 BC। यानी अगर बिफोर क्राइस्ट 2000 ईयर्स बैक हम पीछे जाएँ तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि शायद हॉर्सेस जो थे वो मर्ज वजूद में नहीं आए थे, हॉर्सेस की फार्म ही नहीं थी शायद, वो ये यानी कि बता रहे हैं इसके अंदर। देयर सील्स एंड टेराकोटा फिगर्स, यानी कि उनकी अभी तक जितनी भी टेराकोटा फिगर्स यानी कि उनके अदादो शुमार के मुताबिक अभी तक यही पता चलता है कि हॉर्सेस का कोई वजूद नहीं था। अगर मैं ये आपको पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप देखें तो इसमें एक आदमी जो हल चला रहा है ना, प्लो मैन जो है वो हल चला रहा है, तो ये देखें
हॉर्न्स हैं, मींस कि ये गाय वगैरह से काम लिया जा रहा है, काऊ से, बफलो से या इस तरह के जो जानवर होते हैं इनसे काम लिया जा रहा है हल चलाने का। तो मोस्टली हॉर्सेस वगैरह ये ना होने की वजह से फिर उनसे नहीं काम लिया जा रहा, तो ये भी एक थोड़ी सी वजह है इसमें। यानी कि कहता है कि ये इमेज जो है हमें इस चीज़ का प्रूफ दे रही है कि इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इरा है ना, उसमें ज़्यादातर प्लग जो है यानी कि हल चलाया जाता था जानवरों की वजह से, इस जानवर से। और उसके बाद कहते हैं कि उनके डियर सील्स एंड टेराकोटा फिगर डू नॉट पोर्ट्रे हॉर्सेस इधर। कहता है अगर उनके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लगाएं तो घोड़ों का कोई वजूद नहीं था, हॉर्सेस जो हैं। कहता है बुल्स एंड एलिफेंट डू अपीयर एंड द हॉर्न बुल्स हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस। कहता है उस ज़माने में ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस दी जाती थी ना, वो सींग वाले जानवर यानी बुल्स, या वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर स्पेशली वो कह रहे हैं हो बुल्स और एलिफेंट, हाथी ज़्यादातर हमें नज़र आते हैं, लेकिन अहमियत जो दी जाती थी वो हांड यानी कि बुल को दी जाती थी, जिन सींग वाले जानवरों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। a few thousand seals have been discovered। कहता है few thousand यानी कि कुछ हज़ारों की मिकदार में सील्स, मोहरें, दस्तावेज़ात जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके ऊपर जो हमें सील्स वगैरह मिलती हैं, उनसे हमें इस चीज़ का पता चलता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज दे गिव द मोस्ट डिटेल्स क्लूज अबाउट द सिविलाइजेशन। इनके ज़रिए हमें अभी तक यही अंदाज़ा हो रहा है कि इनका जो वजूद है ना, इनकी जो मालूमात है उनसे अभी तक हमें यही पता चला है कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर सील्स की काफ़ी अहमियत थी। यानी कि इतने पुराने ज़माने के लोग होकर फिर भी कानूनी कामों के अंदर अपनी अथेंटिसिटी शो करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वाकई एक सिविलाइजेशन का हिस्सा है, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी यानी कि कह लें कि सील्स वगैरह का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है एग्रीकल्चर की। We do not have much information about the farmers and the agriculture method they implied। कहता है हमें ज़्यादातर मालूमात तो नहीं मिलती किसानों की एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेथड्स की, जो ज़्यादातर इम्प्लाइड हुए हैं, जो वहाँ पे इम्प्लाई किए गए हैं, यानी कि जो अमल में लाए गए हैं। What we can assume is that their agriculture system must have been highly productive। वो कहते हैं कि हमें अभी तक वैसे जो अंदाज़ा हम लगाते हैं ना, उससे हमें ये पता चलता है कि उनका एग्रीकल्चर का, फसलों का जो निज़ाम है ना, उससे हमें इसी चीज़ें पता है कि हाईली प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि वाकई एक अच्छा निज़ाम था, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि वाकई वो एग्रीकल्चर का निज़ाम बहुत अच्छा था। They seemed to have produced enough food to provide for those people who were not involved in the farming। वो कहते हैं कि इवन जो लोग ज़्यादातर किसान के कामों में हिस्सा नहीं भी इतना लेते, उनको भी इनफ फूड प्रोवाइड की जाती थी। यानी वो कह लें आप गवर्नमेंट की तरफ से, या एक आदमी दूसरे की मदद करने, इस सेंस में कह रहे हैं। कहते हैं आफ्टर द फ्लड सीजन फर्टाइल सोल वाज यूजुअली लेफ्ट बिहाइंड बाय द रिसीडिंग रिवर्स। कहता है कि जब कभी सैलाब का मौसम आ जाता था तो जितनी भी जरहेज़ मिट्टी वगैरह होती थी ना, वो मोस्टली कहने के ज़ाया हो जाती थी। लेकिन इन दिनों के अंदर जो कहत का ज़माना होता था, उसमें वो एक दूसरे की हेल्प करते थे कि चीज़ों को आपस में एक्सचेंज या शेयर कर लेते थे। ज़ाहिर है उस वक्त मनी का तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग एक दूसरे से चीज़ें लेने के लिए वो बार्टर सिस्टम जो है उसको अप्लाई करते थे, यानी कि चीज़ें थिंग्स एक्सचेंज विद थिंग्स करते थे। तो इसकी वजह से यानी कि कह लें कि उनका सिस्टम जो था ना, काफ़ी हद तक मेनटेन रहता था। उसके बाद कहते हैं कि मैनी ऑफ द फार्मर मस्ट हैव मेड यूज़ ऑफ दिस। तो इसी वजह कह रहे हैं कि जितने भी फार्मर थे, किसान थे, वो ज़्यादातर इसी सिस्टम को फॉलो करते थे। उसके बाद कहते हैं टू सपोर्ट होल सिटीज़ दिस सिंपल मेथड मस्ट नॉट हैव बीन सफिशिएंट। अगर देखा जाए तो ये मेथड ज़्यादा देर तो चल नहीं सकता। इससे क्या होगा, एक फ़र्ज़ किया यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ चीज़ एक्सचेंज करता है, अब उसको उसकी वैल्यू का नहीं पता। मुमकिन है कि एक चीज़ ज़्यादा महंगी हो, एक चीज़ नॉर्मल हो। अगर किसी को फ़र्ज़ किया कोई एक चीज़ चाहिए तो वो दूसरे के साथ चीज़ एक्सचेंज करता है, तो अब मुमकिन है कि उसकी चीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा ना हो, दूसरे की चीज़ की वैल्यू ज़्यादा। लेकिन इस सिस्टम की वजह से लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो फिर वो लोग आपस में कह लें कि इतना अच्छे तरीके से इस सिस्टम को लेकर नहीं चलते हैं। तो उसके अलावा कहते हैं मज़ीद कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इरीगेशनल मेथड हैज़ नॉट बीन मेड। अगर देखा जाए तो अपाशी का जो सिस्टम है, यानी कि खेतों के अंदर जो पानी का निज़ाम है, वो भी हमें इसमें इतना मिलता नहीं है। कहते हैं सच एविडेंस माइट हैव बीन अरेज्ड बाय द रेगुलर फ्लड
विच वर मोस्टली हाईली डिस्ट्रक्टिव। इसी वजह से कहते हैं कि हमें ये जो चीज़ है ना, इसमें हमें ज़्यादातर इससे यही एविडेंस यानी कि हमें सबूत मिलते हैं कि ये ज़्यादातर निज़ाम जितना भी था फ्लड की वजह से या सिस्टम की वजह से काफ़ी, यानी कि कह लें कि सिस्टम तब्दील होने की वजह से इन चीज़ों का इतना कोई बायोडाटा इनको अच्छे तरीके से इनका नहीं मिलता कि एग्रीकल्चर अगर ये करते थे तो किस तरह करते थे, ये नहीं आइडिया वो बताते हैं कि श्योरली वो ये नहीं कह सकते कि वो किस तरह करते थे, लेकिन समहाउ पिक्चर्स हैं यहाँ पे, उससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये अगर फार्मिंग करते थे तो वो इस मेथड से करते थे। प्लाउमैन जो है वो बुल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो नेक्स्ट आगे का इसी का ही पार्ट है एग्रीकल्चर के, उसमें वो ये कह रहे हैं द पीपल ऑफ साउथ एशिया बिल्ड देयर लाइव्स अराउंड द मूनसून। कहते हैं कि जो साउथ एशिया यानी कि जनूबी एशिया में देखा जाए तो हम जनूबी एशिया में आते हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये कॉन्टिनेंट जो है ना हमारा, इसमें ज़्यादातर हिस्से में हम जो है साउथ एशिया में आते हैं। कहते हैं कि इस एरिया के अंदर ज़्यादातर हम रहते हैं ना जहाँ पे मानसून का मौसम आता है, यानी कि बारिश वगैरह का मौसम काफ़ी आता है। कहता है ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स ऑलमोस्ट ऑल द एनुअल रेनफॉल अकर्स। पूरे साल की जितनी भी बारिश का सीज़न होता है ना वो मानसून के अंदर ज़्यादातर कहते हैं कि वो ज़मीन पे बरसता है। कहता है इन वन ऑफ द सिटीज़ ह्यूज रिजर्वर्स वर डिस्कवर्ड। तो कहते हैं उनकी मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमें मुख्तलिफ तरह के रिजर्वर्स यानी कि असास चीज़ें मिलती हैं जिनसे हम ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे भी मानसून का ज़्यादातर होल्ड रहा है। उसमें वो ये कह रहे हैं अभी ये इंडस सिविलाइजेशन के कुछ इलाके हैं जैसे हरिप्पा है, मोहनजोदाड़ो है, ये पाकिस्तान के अंदर है सिंध वाली साइड में। इसी तरह ये जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितना भी ज़्यादातर ये सिस्टम है ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर कुछ इसके पार्ट्स आपको सिटीज़ वगैरह मिलेंगी। तो उसमें वो नेक्स्ट वो पार्ट ये कहते हैं देयर वर फ्राम रॉक टू कलेक्ट रेनफॉल। अगर देखा जाए तो वो कहते हैं दीज वर कट, ये वक्त के साथ साथ ये रॉक्स वगैरह कट होने की वजह से चट्टानें वगैरह जो हैं, जब किसी वक्त बारिश होती है तो बारिश का इतना ज़्यादा दबाव होता है तो अक्सर का जितनी भी चीज़ें आती हैं वो स्लिप हो जाती हैं उसमें से, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जगह चेंज हो जाती है उनकी, यानी कि माइग्रेशन हो जाती है। फ़र्ज़ किया कुछ स्टोन्स थे या माउंटेन्स वगैरह थी, वो एक साइड से आहिस्ता आहिस्ता बारिश ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कट होने की वजह से कह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो इसमें भी वो यही चीज़ बता रहे हैं कि दिस कलेक्शन ऑफ रेन वाटर वुड हेल्प दैम इन द ड्राई मंथ्स। लेकिन वो इस पानी को जितना भी मानसून का पानी होता था इसको वो स्टोर कर लेते थे और वक्त के साथ जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो इसका इस्तेमाल कर लेते थे। इट इज़ क्लियर फ्राम एविडेंस दैट दे ग्रू पीज, वीट, डेट, बार्ले, मस्टर्ड, मेलन्स एंड राइस। वो कह रहे हैं कि इसमें हमें ज़्यादातर यही पता चलता है कि उनका जो काश्त का ज़्यादातर इन्हिसार होता था ना वो ग्रू पीज यानी कि ज़्यादातर जो ग्रीन कलर के मटर होते हैं वो हैं, वीट यानी कि आपका गंदम, डेट, खजूरें वगैरह, बार्ले जो आटे में से निकलती है एक प्रोडक्ट जो कहते हैं इसको, मस्टर्ड जो है सरसों जिसका मोस्टली ऑयल वगैरह यूज़ होता है, मेलन फ्रूट है जिसको हम खरबूजा कहते हैं, लाइक राइस जो है चावल, यानी कि खाने की जितनी भी ये चीज़ें हैं मोस्टली इस चीज़ की एविडेंस है कि यहाँ से इनकी कुछ ना कुछ से समहाउ इनके जो है ना वो कह लें कि पार्ट्स मिले हैं जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे ये चीज़ होती थी। दे फैड लोकल वाइल्ड राइस टू द एनिमल्स। वो अपने ज़्यादातर जो एनिमल्स थे ना अपने उनको ज़्यादातर जो ज़्यादातर पैदावार में चावल उगते थे, चावल से ज़्यादातर वो अपने जो जानवर थे उनको जो कह रहे हैं कि फैड करते थे यानी कि खुराक फ्राहम करते थे। कहते हैं एग्रीकल्चरल टूल्स, कहते हैं एग्रीकल्चरल टूल्स हैव बीन फाउंड फॉर हार्वेस्टिंग, फ्लिंट ब्लेड्स वर यूज्ड प्रॉबली। वो कह रहे हैं कि आप ज़्यादातर ये पिक्चर में भी आपको नजर आएंगे दिस काइंड्स ऑफ जो वो कह रहे हैं कि जो टूल्स हैं ना इन टूल्स की मदद से वो ज़्यादातर क्या करते थे, हार्वेस्टिंग, काश्त वगैरह करते थे मोस्टली, यानी कि कोई चीज़ काटने की ज़रूरत पड़ती है तो इन ब्लेड्स का ही यूज़ वो करते थे। ठीक है, तो यही बता रहे हैं वो। अब अपलाज एक सेकंड सॉरी जी कह रहे हैं आप, कहते हैं अपलाज फील्ड्स शोज दैट द प्लाउ वाज इन यूज बाय द अर्ली 3rd मिलेनियम BC, यानी 3000 ईयर्स बैक अगर पीछे जाएं BC 3000 साल पहले अगर देखा जाए तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। अगर ये देखा जाए तो ये ज़्यादातर यानी कि ये कह लें कि ये टोटल हटकर चीज़ें हैं जो आज रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये इस्तेमाल नहीं होती, तो यानी कि 3000 ईयर्स बैक पहले ये इस्तेमाल होती थी। उसमें भी कह रहे हैं कि ड्यू टू इट्स क्रिस क्रॉस फैरोज ट्रू क्रॉप्स कुड बी रेज इन द सेम फील्ड। कहते हैं उनकी ज़्यादातर
एक तो जगह हमवार होने की वजह से, दूसरी क्रॉप, एक क्रॉप में से दूसरी क्रॉप भी यानी कि कह लें कि ज़्यादा निकलती, इस वजह से उनका ऐसा उस वहाँ पे कहने काश्त का निज़ाम था कि एक वक्त में उनकी 2 फसलें तैयार हो जाती थी। वो ये बता रहे हैं। आगे आ गया ट्रेड एंड इकोनॉमी, तो इसका उन्होंने थोड़ा सा फन फैक्ट दिया हुआ है। फन फैक्ट में वो कह रहे हैं ट्रेड बिटवीन डिफरेंट रीजन वाज अ मीन ऑफ एक्सचेंज ऑफ नॉट ओनली गुड्स बट आल्सो द टेक्नोलॉजी, आइडियाज़, बिलीफ एंड कल्चर, पीपल गेन इन नॉलेज एंड डेवलप। कहता है जो ट्रेड तजारत हमें नज़र आती है ना, एक रीजन से, एक इलाके से दूसरी जानिब जब कह लें कि वो तजारत होती थी ना, तो उसमें वो बता रहे हैं कि वो चीज़ें एक्सचेंज करते थे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते थे, आइडियाज़, अपने बिलीफ, कल्चर वगैरह अपने जो है ना करते थे। पीपल गेन नॉलेज, जिससे लोग जो है ना मसलन कह लें ज़्यादा इल्म या तरक्की हासिल करते थे, वो ये बता रहे हैं। अभी इसमें ट्रेड एंड इकोनॉमी में वो ये बता रहे हैं जी, उसमें ट्रेड एंड इकोनॉमी में वो यही बता रहे थे द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव मनी। वो यही बता रहे थे कि जो इंडस सिविलाइजेशन थी ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे मनी का निज़ाम नहीं था, वही यानी बार्टर सिस्टम था, चीज़ें एक्सचेंज होती थी, वन थिंग एक्सचेंज विद अदर। तो उस वजह से कह रहे हैं कि मनी तो ज़्यादा वहाँ पे थी नहीं, उस वजह से कह रहे हैं सच एज क्वाइन एंड करेंसीज और करेंसी, मतलब मनी के अंदर क्या चीज़ आती है, क्वाइन आते हैं और करेंसी आती है, वो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं थी। लाइक अदर पीपल ऑफ द टाइम ऑफ दैट टाइम दे आल्सो ट्रेडेड थ्रू बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि वो बार्टर सिस्टम के तहत यानी यहाँ चीज़ों को एक बंदा दूसरी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एक्सचेंज करता था, उस तरह यानी कि कहते होते, यानी कि कह लें कि यानी उनकी तजारत होती थी, इकोनॉमी चलती थी। सम पीपल थिंक दैट ग्रेन वाज अ जनरली, कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ग्रेन वाज अ जनरल करेंसी, यानी ग्रेन्स यानी कि ग्रेन वगैरह जो खाने का सामान है, खाने का सामान ग्रेन जो है जितनी भी यानी कि कह ले आटा हो गया, चावल हो गए, ये सारी चीज़ें ग्रेन्स के अंदर आती हैं, जितनी भी यानी कि कह ले ये चीज़ें, उनको जनरल करेंसी यानी कि समझ ले कि करेंसी के नज़दीक इसको तस्वुर किया जाता था। देयर वर अदर फॉर्म्स ऑफ करेंसी, अदर फॉर्म ऑफ करेंसी यानी कि किस्में भी थी करेंसी की, सच एज अ स्मॉल वेट मेड वाज फॉर द प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, यानी कि कुछ वेट के वो कह रहा है कि मटेरियल्स वगैरह कुछ करेंसी की किस्में थी, और सच एज स्मॉल वेट यानी कि छोटे वेट के अंदर, जैसे अगर हम ये पिक्चर में देखें तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी हैं, 6 फॉर्म्स हैं, ये करेंसी की भी हैं और वेट की भी हैं, ये फॉर्म्स हैं। तो ये साथ अगर देखा जाए तो ये तराजू है, यानी कि मिडल से इसको ये स्टिक्स ही है, मिडल से एक आदमी होल्ड करेगा तो ये एक लेफ़्ट साइड हो जाएगी, एक राइट साइड हो जाएगी, या ये लेफ़्ट हो जाएगी या राइट, यानी कि लेफ़्ट राइट 2 साइड्स हैं, तो इसमें मिडल में स्टिक है, इसको एक आदमी हाथ में पकड़ेगा। ये तराजू जैसे एक मेजरमेंट स्केल होता है ना नॉर्मली, अभी तो ये खैर नया भी है, मोस्टली अभी तो डिजिटल वेट मशीन्स वगैरह, लेकिन ये पुराने ज़माने में लोग मिडल में से इसको पकड़ते थे और एक साइड पे वज़न होता था, दूसरे में वेट होता था, तो उससे होता ये था कि दोनों की इक्वालिटी पता चल जाती थी, तो उस हिसाब से चीज़ दी जाती थी। अभी वो ये इसमें कह रहे हैं कि ये एज ए करेंसी के वेट भी हैं, सॉरी करेंसी के फॉर्म भी हैं और वेट भी हैं, ये उसमें ये वो बता रहे हैं ये। तो इसी में हम वहाँ पे आगे देखते हैं, वो कहते हैं ऊपर कह रहे हैं कि ये जो स्टोन्स होते थे ना, ये वाले जो पत्थर थे, ये मुख्तलिफ तरह के मेटल्स या डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स पत्थरों के बनाए जाते थे। इसमें आगे वो अब ये कह रहे हैं देयर आर इंडस क्यूबिकल स्टोन्स वेटेड विच हैव बीन कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड, कहते हैं ये क्यूब्स वाले जो आपको देखें ये स्क्वायर फॉर्म के अंदर जो मिल रहे हैं, मीन्स क्यूब फॉर्म में मिल रहे हैं, वो इसको कहते हैं कि ये इंडस सिविलाइजेशन के स्टैंडर्डाइज्ड वेट के अंदर कैटेगरी में काउंट होते हैं। एज दे फॉलो अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ मसलन कह लें ताल्लुकात को हमवार करने का भी ज़रिया था। इट माइट बी सेड दे हैड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वैल्यू, इससे ये पता चलता था कि इनकी जो आपस की वैल्यूज़ है ना वो भी मुश्तरका वैल्यू हैं, मिलती जुलती हैं। दीज कॉन्सेप्ट फॉर्म द बेसिस फॉर ट्रेड एंड एक्सचेंज, ये जितनी भी फॉर्म्स है किसमें इसीलिए ही बनाई जाती थी कि इससे आपस में चीज़ें एक्सचेंज होती थी और आपस में अच्छा ताल्लुक हमवार रहता था। ट्रेड एंड मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो है ना ये मेसोपोटामिया, ये दरअसल एक रीजन का नाम है। ट्रेड विद यानी कि ये तजारत करते थे मेसोपोटामिया के साथ। ये मेसोपोटामिया इजिप्ट के करीब तकरीबन ये कह ले कि एक रीजन है, वहाँ पे जो है ना उसके बारे में है कुछ। तो इसमें वो ये बता रहे हैं
एक्सटेंसिव ट्रेड वाज कैरिड आउट बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया, यानी कि एक ख़ास किस्म की तजारत की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और मेसोपोटामिया के अंदर ये कह रहे हैं कि वो जो है ना ज़्यादातर इनकी तजारत होती थी। तो अब ये तजारत कैसे होती थी वो उसके बारे में हम देखते हैं। कहते हैं अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस वाज अरेबियन पेनिनसुला सॉरी अ लार्ज पार्ट ऑफ वाज हैंडल्ड बाय मिडलमैन मर्चेंट फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला, यानी कि ये ज़्यादातर मामला तजारत का जो हैंडल होता था ना वो होता था मिडलमैन मर्चेंट, जो दरमियान वाले वो थे ना सौदागर वगैरह, जो चीज़ें ताजर वगैरह थे वो हैंडल करते थे अरेबियन पेनिनसुलास के साथ, वहाँ के जो अरेबियन लोग थे उनके साथ करते थे। पेनिनसुला ये भी एक जगह का नाम है उधर ही, यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर। कहता है दिस वाज मेड पॉसिबल बाय द डेवलपमेंट ऑफ सी क्राफ्ट विच कुड ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। कहते हैं कि यही एक मुमकिन ज़रिया था तरक्की का, सी क्राफ्ट यानी कि समुद्री सफ़र के ज़रिए, कि इतना लंबा सफ़र जो है ना ये तय करके जाते थे और चीज़ों को तजारत होती थी इनकी आपस में, यानी कि एक्सचेंज ना और ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी ना होने की वजह से बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ट्रेड रुकती नहीं थी, होती थी। कहते हैं सिमिलैरिटी इन सील्स पोट्री फिगुरेंस etc. are evidence of intensive caravan trade with Central Asia and the city states on the Iranian plateau। कहते हैं कि ये सील्स जो हमने पहले शुरू में पढ़े हैं, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सील्स वगैरह या वो जो बुल्स वगैरह के सिंबल है वो पढ़े हैं हमने, उसके बाद आगे उन्होंने पाया पोट्री, यानी कि जितना भी ये एग्रीकल्चर का निज़ाम है। फिगरेंस में आपको ये चीज़ों का पता चल रहा है, वेट का पता चल रहा है, करेंसीज़ का एक्सचेंज करने का, कि जो है ग्रेन जो था जनरल करेंसी है। कहते हैं ये सारी चीज़ों से हमें एक ही चीज़ का सबूत मिलता है कि ये तजारत थी, सेंट्रल एशिया तजारत करता था दूसरे ममालिक यानी दूसरे सिटी स्टेट्स अपनी स्टेट्स के साथ, और ऑन इरानियन प्लाटो, इरानियन यानी ईरान के प्लाटो, ईरान के हिस्सों के अंदर भी, यानी कि ये कह रहे हैं कि वो तजारत करते थे। कहते हैं वन ऑफ देयर मेजर एक्सपोर्ट माइट हैव बीन लाइनन एंड वुलन टेक्सटाइल टू मेसोपोटामिया। कहते हैं कि सिर्फ खाली खाने पीने की चीज़ें नहीं एक्सचेंज करते थे, तजारत करते थे, वो मेसोपोटामिया में आला किस्म के वुलन गर्म टेक्सटाइल कपड़े, लाइनन यानी कि सूती कपड़े और गर्म कपड़े जो थे वो भी कपड़े जो थे वो भी कह ले के तजारत होती थी। दे आल्सो ट्रेडेड एग्जीक्यूट बीड्स एंड ऑर्नामेंट मेटल टूल्स एंड पोट्री प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैन इंटरनली। कहते हैं वो क्या करते थे, वो आल्सो ट्रेड करते थे, यानी कि चीज़ें करते थे, बीड्स मुख्तलिफ़ तरह के लकड़ी के जो मोती होते हैं, जो मोस्टली हम बीड्स होते हैं जो आम हम तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह के अंदर जो मोती होते हैं ना वो लकड़ी के या मुख्तलिफ़ तरह के बने होते हैं, उनको बीड्स कहते हैं। उसके अलावा ऑर्नामेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स में आप कह ले कोई खूबसूरती से, जैसे लोग मोस्टली अंगूठियाँ वगैरह पहनते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के स्टोन्स पत्थर होते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ ऑर्नामेंट हो जाते हैं। ठीक है, मेटल्स टूल, मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स, जैसे आपको इधर मैंने ब्लेड्स वगैरह बताए थे, ये टूल्स थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो और वो कह रहे हैं पोट्री प्रोड्यूस्ड, यानी कि हल चलाने के ज़रिए जो भी मुख्तलिफ़ तरह की ये चीज़ें हैं, ये बनाने का तरीका, ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें एक दूसरे में वो एक्सचेंज भी करते थे और तजारत भी होती थी इसके ऊपर, वो कह रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ एविडेंस ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ट्रेड। कहता है कि एक्सटर्नल यानी कि दूसरे शहरों, दूसरे मुल्कों के साथ भी और अपने शहरों के अंदर भी, यानी कि वो कह रहे हैं तजारत करते थे, यानी बिटवीन द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और आउटर द सिटी, यानी कि एक इंटरनेशनल बेस पे भी यानी कि तजारत करते थे, और मुल्की यानी एक शहर से दूसरे शहर में भी यानी तजारत करते थे, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी तजारत होती थी, यानी कि ये उनका ये बताने का मकसद है इसमें। और आगे जो नेक्स्ट पार्ट में वो बता रहे हैं वो उसमें वो देखें, ये देखें, ये सी वाला एरिया है जहाँ से वो सी क्राफ्ट के ज़रिए कह लें कि मुख्तलिफ, यानी कि एक मुल्क से दूसरे का। अब ये देखें, जैसे मैं आपको ऑर्नामेंट के बारे में बता रहा था, तो ये देखें, ये एक अंगूठी है, उसके अंदर पत्थर है। इसी तरह ये आप देख लें, ये गोल्ड है, और ये देखें ये भी एक काइंड ऑफ ऑर्नामेंट में ही आ जाता है, पत्थर वगैरह में, तो ये इसी का ही है। उसके अलावा ये देखें, इसमें बताया जा रहा है कि दो जानवर हैं, उनको यानी कि कह लें एज ए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी यानी इसमें काफ़ी हद तक प्रूफ है बताने का। नेक्स्ट में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में वो कहते हैं मेजर एडवांसेस
इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। कहता है मुख्तलिफ तरह की कह लें कि चीज़ें वक़्त के बदलने के बाद मुख्तलिफ तरह की उन्होंने वो बताया कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की याफ्ता आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती रही हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल माइट हैव बीन द फर्स्ट वंस टू यूज़ व्हील ट्रांसपोर्ट। कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन के लोग वाहद वो लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा व्हील का इस्तेमाल किया था। ट्रेडर्स माइट हैव बीन ड्राइवन वुडन कार्ट पुल्ड बाय द बुलक्स, यानी कि बुलक्स यानी कि दो बुल्स को आगे रख के जो एक कार्ट के ज़रिए यानी कि कह ले के एज ए अपनी सवारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको कहते हैं पुल्ड बाय बुलक्स यानी वुडन कार्ट बाय बुलक्स, ठीक है, यानी कि दो बैल जो है ना उसको लेके जा रहे होते हैं। सिमिलर कार्ड आर स्टिल सीन इन पाकिस्तान एंड इंडिया टुडे। कहते हैं ये वाली आज भी कुछ तरह की ये जो कह रहे हैं कि जानवरों के ज़रिए जो एक जैसे हम इधर देखते हैं तो आगे गधा होता है, पीछे कार्ट होता है, गधा गड़ी होती है, घोड़ा गड़ी होती है। तो पहले ये जानवरों के ज़रिए होता था, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन में पता चलता है घोड़े तो थे कोई नहीं, गधे वगैरह भी नहीं थे, इसलिए मोस्टली जितनी भी वो होती थी ना तो वो जो इस्तेमाल होती थी वो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वो और हल चलाने के लिए तो वो ज़्यादातर बुल्स का इस्तेमाल करते थे। तो यही कह रहे हैं कि आज भी ये पाकिस्तान और इंडिया में देखी जाती हैं। सी ट्रेड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम पॉसिबल विद इम्प्रूवमेंट ऑफ बोट बिल्डिंग। कहते हैं कुछ अरसे के बाद बोट, ये देखें ये बोट कश्ती बनाई हुई है, कहते हैं बोट बनने के बाद काफ़ी हद तक समुद्री सफ़र में आसानी पैदा हो गई है, उसमें ये वो बता रहे हैं। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर नंबर 3 देयर इकोनॉमी हमने एज ए बुक से तो हमने रीड कर लिया। अभी हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो है, हम उसका मटेरियल अभी इंशाल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम अब नोट से जैसे कि हमने लेक्चर तो उसका कर लिया, टेक्स्ट तो हमने रीड कर लिया, अभी हम नोट्स में से ना इसका हम वो करेंगे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हमने की है यूनिट नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन किया है जिसमें उसका चैप्टर नंबर 3 था देयर इकोनॉमी, वो तो हमने टेक्स्ट तो उसकी रीड कर लिया है। अभी हम उसके जो हमारे एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ वर द सील मेड। सील्स वो कह रहे हैं वो जो हम ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में वो जो सील्स अथेंटिसिटी उनकी जो शो होती थी वो पहली तो बात है बनी किस चीज़ की होती थी, What are their shapes and possible utilities। उसके बाद ये बताएं कि उनकी शेप भी बताएं और उनकी पॉसिबल यूटिलिटीज़ कहाँ पे वो इस्तेमाल होते थे वो भी बताएं। कहता है आंसर है, कहता है इंडस वैली सील्स आर ईदर स्क्वायर आर ओब्लॉन्ग इन शेप एंड स्मॉल इन साइज। कहता है कि इंडस वैली के जो सील्स थी ना वो स्क्वायर फॉर्म में होती थी और ओब्लॉन्ग फॉर्म, यानी कि एक चौड़ाई कम होती थी लेकिन लंबाई ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो ये उसमें वो बता रहे हैं और स्क्वायर होता था या प्रॉपर स्क्वायर फॉर्म में होता था या उसकी ओब्लॉन्ग होती थी, यानी कि उसकी विड्थ कम होती थी लेकिन लेंथ ज़्यादा होती थी, इस शेप में भी होती थी। उसका बताते हैं द सील्स हैव अ पिक्चर्स एंड राइटिंग ऑन दम। सील्स के ऊपर ना पिक्चर होती थी और राइटिंग होती थी, जैसे कि मैंने आपको बुल बताया था ना, बुल उसके हाथ बने हुए हैं और इवन आपने उसके ऊपर देखा था कि उसके ऊपर उन्होंने वो भी बताया हुआ था कि उसकी मुख्तलिफ तरह की राइटिंग भी लिखी हुई थी। मैं आपको बुक में तो बता देता हूँ, जैसे ये देखें ये बुल बना हुआ था और साथ उसकी पिक्चर उसके ऊपर राइटिंग मटेरियल था, ये यानी कि वो बता रहे हैं कि उसके ऊपर बने होते थे। इसमें वो आगे बता रहे हैं इट वाज प्रॉबेबली यूज्ड टू लीव एन इम्प्रिंट ऑन सॉफ्ट क्ले बाय प्रेसिंग इट ऑन द क्ले। कहता है कि ये बड़ी ही सॉफ्ट नरम मिट्टी के अंदर इनको कह ले प्रेस करके बनाया जाता था, फिर जब द ड्राई हार्डन्ड क्ले और जब ड्राई हो जाती थी तो वो एक बड़ी सख्त किस्म की मिट्टी बन जाती थी, कुड देन बी यूज इन ट्रेड लाइक अ लेबल ऑफ ऑनरशिप। तो फिर इसको बाद में इस्तेमाल किया जाता था तजारत के लिए, अपनी ऑनरशिप दिखाने के लिए बताया जाता था कि ये इस्तेमाल होता था। व्हाट हैपेंड आफ्टर द फ्लड सीजन। जब भी सैलाब आता है, सैलाब के सीज़न के बाद क्या होता है, यानी कि व्हाट वाज इंपॉर्टेंस अबाउट मानसून सीज़न, और अहमियत क्या है, मानसून सीज़न की अहमियत क्या है।
व्हाट वाज द पॉसिबल यूटिलिटी ऑफ रिजर्वर्स, रिजर्वर्स जो हैं वो वहाँ के रहने वाले जो वहाँ का सिस्टम है, तो उनके लिए पॉसिबिलिटी यूटिलिटीज़ क्या होती थी, रहने के लिए उनके लिए क्या आसानी, मसलन कह लें कि उनके रहने के लिए क्या पॉसिबिलिटी, क्या मुमकिन इक़दाम थे कि जिनके ज़रिए वो रहते थे, यानी कि रिजर्वर्स वो बता रहा है, ठीक है। रिजर्वर्स यानी कि वही इसमें बता रहा था कि रिजर्वर्स यानी कि उनका जो मुख्तलिफ तरह का जो समझ लें कि आप जो उनकी जगह होती थी ना, उनको वो किस तरह फिल कर लेते थे पानी के साथ, यानी कि आप समझ लें कि जो उनका तालाब वगैरह होते थे ना, वो सूख जाते थे ना आम सीज़न में, तो वो ये जब बढ़ जाते थे तो उसके साथ वो कैसे पॉसिबिलिटी, इसको आप रिजर्वर समझ लें, कुछ ज़ख़ीरा समझ लें, किसी चीज़ का पानी का ही ज़ख़ीरा कर लेंगे तालाब के तौर पर, ठीक है। तो उसको कैसे फिर बाद में यूटिलिटी यानी कि उसका इस्तेमाल में लाएंगे। कहता आफ्टर द फ्लड सीजन फर्टाइल सोल वाज यूजुअली लेफ्ट बिहाइंड द रिसीडिंग रिवर्स, जितने भी रिवर्स होते थे ना उनके अंदर वो जितना भी मानसून के बाद होता था पानी बाकी रह जाता था। मैनी ऑफ द फार्मर मस्ट हैव मेड यूज़ ऑफ दिस, वो फिर फार्मर इसी पानी का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे जो रिसीडिंग रिवर्स में रह जाता था पानी। To support whole cities with the simple method must not have been sufficient, इस मेथड के ज़रिए वो दूसरी सिटीज़ को भी वो कह लेके पानी मुहैया करते थे, लेकिन ये सफिशेंट यानी कि इतना ये काफ़ी नहीं था उनके लिए, ये सोर्स इतना काफ़ी नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इरीगेशनल सिस्टम यानी कि अपाशी के निज़ाम को का इस्तेमाल करने के बाद मेथड हैज़ नॉट बीन मेड, वो इसमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पे अपाशी का निज़ाम नहीं था, तो इस वजह से वो प्रॉपर तौर पे कह रहे हैं कि उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। कहता सच एविडेंस माइट हैव बीन अरेज्ड बाय द रेगुलर फ्लड्स विच वर मोस्टली हाईली डिस्ट्रक्टिव। कहते हैं कि ये हमें ज़्यादातर जो हमें सबूत मिलते हैं उनसे इसी चीज़ का पता है कि इनकी अरेज्ड हो गई है, यानी कि ये सब कुछ जितना भी रेगुलर इनका फ्लड का सिस्टम था, ये सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के बाद ये एक हिसाब से हाईली डिस्ट्रक्टिव को इतना यानी कि कह ले कि बेहतर नहीं था होना। हकीकत में ये चाहिए था कि इनका कंस्ट्रक्टिव बेस पे होना चाहिए, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव बेस पे था, मीन्स के इसका फ़ायदा नहीं इनको हुआ बल्कि उल्टा इन्होंने इसके ज़रिए नुकसान ही किया अपना। द पीपल ऑफ साउथ एशिया बिल्ड देयर लाइव्स अराउंड द मानसून, साउथ एशिया के लोग जो हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये लोग भी मानसून के एरिया में रहते हैं। ड्यूरिंग द मानसून मंथ ऑलमोस्ट ऑल द एनुअल रेनफॉल्स अकर, तो मानसून के अंदर तकरीबन मानसून के महीनों के अंदर तकरीबन कह ले कि एनुअली बारिश जो होनी होती है वो ज़्यादातर मानसून में हो जाती है। इन वन ऑफ द सिटीज़ ह्यूज रिजर्वर्स वर डिस्कवर, तो कहते हैं कुछ इलाकों में देखते हैं कि तालाब जो है ना वो ज़ख़ीरा पानी के साथ बड़े होते हैं। दीज वर कट फ्राम रॉक्स टू कलेक्ट रेनफॉल, उनको ज़्यादातर क्या किया जाता है कि इन चीज़ों को उस जगह को थोड़ा सा कट करके रॉक्स के अंदर वो कह रहे हैं कि इन पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस कलेक्शन ऑफ रेन वाटर वुड हेल्प दैम इन ड्राई मंथ्स, तो कहते हैं यही जो पानी इकट्ठा हुआ होता है ये मदद करता है आम ड्राई मंथ्स के अंदर इनको। What evidence is there to show, कहता है what evidence in there to show that trade was carried out between the Indus civilization and Mesopotamia? What were the IVC export? Indus वैली सिविलाइजेशन की एक्सपोर्ट बताएं और सबूत बताएं और उनके सबूत बताएं कि वो कैसे इंडस सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के दरमियान तजारत होती थी। तो वो बता रहे हैं एक्सटेंसिव ट्रेड was carried out between in the Indus Valley civilization and Mesopotamia। कहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया एक जो रीजन बताया था, इन दोनों के दरमियान एक ख़ास किस्म की तजारत होती थी। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस वाज हैंडल्ड बाय द मिडल मैन मर्चेंट, कहता है इनका ज़्यादातर जो काम होता था, हिस्सा जो काम होता था वो हैंडल करते थे मिडल मैन मर्चेंट, जो नॉर्मल ताजर होते थे ना वो इसको मिडल मैन दरमियाने तबके के जो लोग थे ना ताजर, वो इसको हैंडल करते थे फ्राम, वो कहते हैं फ्राम द अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन जो वहाँ के जो मिडल मैन जो ताजर थे उनमें वो यानी कि ये करते थे। उसके बाद वो कह रहे हैं सिमिलैरिटी इन सील्स, पोट्री, फिगुरेंस एटसेट्रा आर एविडेंस आर एक्सटेंसिव आर एविडेंस of intensive caravans trade with Central Asia and the city states on the Iranian plateaus। कहता है इसी तरह हमें इनकी सिमिलैरिटी से पता चलता है कि ये लोग आपस में सील्स
और हाल चलाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के फिगर्स, यानी कि वेट मशीन वेट के स्टोन्स वेट होते थे, इवन के मुख्तलिफ़ तरह के वेट होते थे, करेंसीज होती थी, उनको इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि ये विद इन द सिटीज़ भी करते थे और दूसरे शहरों के दूसरे मुल्कों में भी करते थे। कहते हैं वन ऑफ देयर मेजर एक्सपोर्ट माइट हैव बीन लाइनन वुलन एंड टेक्सटाइल टू मेसोपोटामिया। कहता है हमें जो मेजर किस्म की इनकी जो ट्रेड नज़र आ रही है ना, जो तजारत करते थे, उनमें वो बता रहे हैं लाइनन सूती और वुलन यानी कि गर्म कपड़े का जो है ना वो तजारत करते थे। आल्सो ट्रेड एग्जीक्यूट बीड्स, ऑर्नामेंट, मेटल टूल्स, पोट्री प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैन इंटरनली। उसके अलावा हमें और भी पता चलता है बीड्स, मैंने जैसे आपको बताया था तस्बीह में ज़्यादातर मोती पड़ते हैं, वो हो गए। ऑर्नामेंट मुख्तलिफ़ तरह की जो मसलन कह लें रिंग वगैरह लोग पहनते हैं, अंगूठियाँ वगैरह, उसमें जो मार्बल वगैरह या डिफरेंट स्टोन इस्तेमाल हो वो भी ऑर्नामेंट में आते हैं। मेटल्स टूल, जैसे मैंने आपको बताया था कि कास्ट के लिए वो जो है ना टूल्स इस्तेमाल करते थे। कास्ट के टूल्स मैंने आपको बताया था जिसमें ये आ जाते हैं, कास्ट के टूल्स ये थे, ये टूल्स थे। मेटल टूल्स ये वाले हैं। उसके अलावा कहते हैं देयर इज़ एविडेंस ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ट्रेड बिटवीन सिटीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहते हैं इससे हमें ये भी पता चलता है कि खाली विद इन द सिटी नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के दरमियान भी वो तजारत करते थे। उसके बाद वो कह रहे हैं पार्ट बी के अंदर कहते हैं व्हाट इज़ बार्टर। बार्टर वो मैंने आपको बताया था, बार्टर मीन्स ट्रेड विदाउट करेंसी, करेंसी के बगैर जो, यानी कि इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एक्सचेंज करने को बार्टर कहते हैं। राइट डाउन टू फॉर्म्स ऑफ करेंसी विच कुड हैव बीन पॉसिबली यूज बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहते हैं कि दो किस्में करेंसी की बताएं जो मिनिमम जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ग्रेन्स, ग्रेन आपको उन्होंने बताया था कि ये एक जनरल करेंसी होती थी। ग्रेन मतलब स्मॉल वेट मेड फ्रॉम प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, यानी कि ग्रेन्स। उसके बाद आ गया इंडस क्यूबिकल स्टोन वेटेड कॉल स्टैंडर्डाइज। इंडस वैली के जो क्यूबिकल स्टोन्स हैं ना वो वेट के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है, और मेटल वेट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ग्रेन जो था वो स्मॉल वेट होते थे, वो बनाए जाते थे डिफरेंट कलर के स्टोन्स और मेटल, यानी कि एक ही चीज़ से दो तरह का काम, एज ए करेंसी का काम भी लेते थे और एज ए वेट का काम भी लेते थे। डिफाइंड स्टैंडर्डाइज इन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेट ऑफ IVC। IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टैंडर्डाइज वर इंडस क्यूबिकल स्टोन वेट्स एज दे फॉलो अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप टू ईच अदर। कहता है ये स्टैंडर्डाइज इंडस क्यूबिकल स्टोन जो थे ना, इनका वेट का आपस में पैटर्न बताते थे, रिलेशनशिप आपस में इनका नज़दीकी, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ, यानी कि ये मोहब्बत और रिश्तेदारी का एक कह लें कि रिलेशनशिप का एक ज़रिया था ये क्यूबिकल स्टोन्स। जिस तरह वो मैंने आपको बताया था ये क्यूबिकल स्टोन्स थे, इसके ये वाले जो है मुख्तलिफ तरह के, ये बता रहे थे उसमें। उसके बाद वो बताते हैं लास्ट में था फिल इन द ब्लैंक विद द ब्लैंक स्पीसीज विद करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड के साथ वो कहते हैं कि फिल इन दी ब्लैंक्स जो है ना इनको कवर अप करें। इसमें वो बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल, ब्लैंक में आएगा हेल्पफुल, रिक्वायर्ड एसेंशियल, हेल्पफुल तो हम इस पर हेल्पफुल लिखेंगे। कहते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड द पीपल ऑफ IVC, यानी कि कहते हैं द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर एबल टू एक्सपैंड। लेसन होता है कम, लाइटन होता है हल्का, तो एक्सपैंड यानी कि वसी हुआ। दियर ट्रेड ड्यू टू मेजर एडवांसेस यानी कि मज़ीद तरक्की से इनको मज़ीद इसमें कहने के इजाफा हुआ है। स्टेप लीव्स एडवांसेस आएगा। इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉपुलरली थॉट बाय द हिस्टोरियन दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड व्हील ट्रांसफर टू द वर्ल्ड। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो व्हील यूज़ करने वाले थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इंट्रोड्यूस इन्होंने तारुफ करवाया था। ट्रेडर्स माइट हैव ड्राइवन वुडन, हमने देखा ट्रेडर जो है ना बुलॉक्स, वुडन कार्ट और बुलॉक्स यूज़ करते थे, तो यानी कि वुडन यहाँ पे आएगा। कार्ट पुल बाय द बुलॉक्स, देयर वाज इम्प्रूवमेंट इन बोट बिल्डिंग यूज टू लॉन्ग ट्रेवल्स, यानी लंबे सफ़र के लिए उन्होंने बोट बनाना शुरू कर दी जिससे लंबा सफ़र तय किया जा सके समुद्रों के अंदर। तो एक पहले में हमारे पास आएगा इम्प्रूवमेंट, दूसरे में आएगा ट्रेवल्स। तो ये आज का जो है हमारा यूनिट नंबर, हाँ जी यूनिट नंबर 1 और इसका चैप्टर नंबर 3 था
दियर इकोनॉमी। तो ये आज हमारा विद एक्सरसाइज और टेक्स्ट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।